साथियों नमस्कार। जिस तरीके का प्रेजेंटेशन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें पावर पॉइंट में, ये हम जानते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करते हैं। किस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो बैकग्राउंड को आप डिजाइन में जाके यहाँ से भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी। दूसरा तरीका है कि आप गूगल ओपन करें और गूगल से भी आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पीपीटी बैकग्राउंड। अब पीपीटी बैकग्राउंड इमेज करके हमने जैसे ही यहाँ पे सर्च किया तो कई सारे बैकग्राउंड के इमेज हमको यहाँ पे खुल के मिल जाएंगे। तो आप जिस तरीके का बैकग्राउंड चाहते हैं वो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। अगर आपको इसमें से बैकग्राउंड नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे ग्रॉस बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। ग्रास बैकग्राउंड लिख के हम ग्रास बैकग्राउंड को भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रास से रिलेटेड कई सारे बैकग्राउंड्स आपको दिखेंगे। तो आपको जो बैकग्राउंड चाहिए, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये ग्रीन वाला बैकग्राउंड लेते हैं, जिससे इसको बनाने में हमको आसानी हो। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको कॉपी करते हैं। राइट क्लिक करिए और कॉपी इमेज कर लीजिए, और कॉपी इमेज करके आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और वहां से भी इंसर्ट में जल के पिक्चर से ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे होम पे आते हैं और पेस्ट ऑप्शन के नीचे यहाँ देखें तो पेस्ट स्पेशल मिल जाएगा। तो इस पे आपको पिक्चर वाले पे आके क्लिक करना है। तो अब ये पिक्चर हमारे स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे ये ग्रॉस बैकग्राउंड हमारे पेज में आ गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में चलना है और यहां पर हमें एक रेक्टेंगल लेना है और इस रेक्टेंगल का जो शेप हमें तैयार करना है वो कुछ ऊपर से नीचे की तरफ तैयार करना है। तो हमने रेक्टेंगल को यहां पे लिया और फिर रेक्टेंगल के शेप को हम घुमा देंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो हमने इसको घुमा दिया। इसको आप और भी बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। फिर हम रेक्टेंगल के किनारों को गोल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप गोल करना चाहें या कोई और भी डिजाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेप लेके इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा और डिजाइन इसको दे लेते हैं। जैसे इसके सामने यहाँ पे इस तरीके से हम एक बॉल प्लग कर दे रहे हैं, ऐसे एक गोला बना दे रहे हैं। तो इधर गोला बना दिया और इसको हम 3D शेप दे देते हैं। तो देखिए ये 3D पे जैसा ये फिट लगे उस हिसाब से इसको करिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको 3D शेप दे दिया। 3D शेप दे के इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दिया। अब फिर उसके बाद इन दोनों के आउटलाइंस को हम गायब कर देंगे। ऐसे राइट क्लिक सेलेक्ट करके आउटलाइन को नन कर देंगे। आउटलाइन हट गया। तो अब जिससे ये सेम इसी में प्लग दिखेगा। इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको भी इधर हम बड़ा करके ऐसा कर सकते हैं कि ये इसी में प्लग लगे। अब दूसरा काम में क्या करना है, दूसरा हमें इनमें बैक सेम इधर भी एक तैयार करना है। तो इस तरफ भी हम तैयार कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा और ज्यादा घुमा देंगे जो ऊपर की तरफ हो। तो अब देखिए अगर ये सही लग रहा है तो हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको ये और ये दोनों को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में चल के तीनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है और ग्रुप कर देना है। तो अब ये एक हो गया। अब यहाँ पे हमें स्टैंड तैयार करना है। स्टैंड के लिए अगेन हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप लेना है और यहाँ पे स्टैंड हमें कुछ नीचे तक थोड़ा सा तैयार कर लेना है और इस स्टैंड के शेप को थोड़ा सा हमें चेंज करना है। कैसे, फॉर्मेट पे चलना है, एडिट शेप पे चलना है और एडिट पॉइंट करके इसके पॉइंट को हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये इस पे सेट हो गया और इसके भी आउटलाइन को हम नन कर देते हैं। और अगर ये सही से आपको सेट ना दिखे तो आप इसको भी और अच्छे से बेहतरीन तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। अब फिर हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके इनके कलर को हम जो कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे हमने रेड दे दिया तो ये हमने रेड कलर दे दिया। अब रेड कलर देने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, एक बॉल डाउनलोड करनी। तो चलते हैं हम फिर से क्रोम पे और यहाँ पे हम बॉल लेते हैं।
या फुटबॉल लेते हैं, तो फुटबॉल थोड़ा बेहतर होगा। फुटबॉल, तो फुटबॉल हमने ले लिया। फुटबॉल के बहुत सारे इमेज अब आपको दिखाई पड़ेंगे, तो हमें क्या करना है, फुटबॉल के अलग अलग इमेज लेने हैं। थोड़ा सा वेट करें, अभी फुटबॉल का जैसे ये इमेज है तो आप इसको ले सकते हैं, या आप यहां से ड्राइंग ले सकते हैं, फुटबॉल लोगो ले सकते हैं, तो जिससे आपको सिर्फ फुटबॉल ही अकेले मिलेगा। तो हम यहाँ पे फुटबॉल ले लेते हैं, तो हमने ये फुटबॉल ले लिया, और इस फुटबॉल के कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लें, या फुटबॉल का कलर, इसका बैकग्राउंड भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे डायरेक्टली फुटबॉल ना डाउनलोड करके यहाँ पे लिख देना है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड फुटबॉल। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम ट्रांसपेरेंट लिखेंगे तो अब जितने भी फुटबॉल हमारे सामने आएंगे उनके बैकग्राउंड लगभग ट्रांसपेरेंट होंगे। तो अब यहाँ पे फुटबॉल हमने सर्च किया, तो यहाँ पे फुटबॉल के बहुत सारे इमेज आ गए। तो कोई भी एक फुटबॉल हम यहाँ से ले लेते हैं, और उस फुटबॉल को कॉपी करके हम लेके चलेंगे अगेन फिर से जो है यहीं पे। तो इस पे हमने कॉपी किया, और इसको अब हम ले चलते हैं यहाँ पे अपने पेज में, और इसको भी पेस्ट कर लेते हैं पेस्ट स्पेशल से। अब ये देखिए, इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। इस फुटबॉल को आप, इस फुटबॉल की साइज आप जो देना चाहें, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस फुटबॉल को रख दिया। अब उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, एक आदमी को लाते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे सर्च कर लेते हैं जंपिंग बॉय, जंपिंग बॉय GIF। तो जंपिंग बॉय GIF लिख के हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जंपिंग बॉय GIF मिल जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कूदते हुए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने इस पे क्लिक किया, तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे जंपिंग बॉय GIF आपके सामने खुल जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा अच्छा है। तो जैसे ये कूद रहा है लड़का, तो हम इस पे राइट क्लिक करके इसके GIF फाइल को ही डाउनलोड करेंगे, एक्स्ट्रा कोई फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे। जैसे इस पे अभी राइट क्लिक करके आप इसको सेव करने का प्रयास करें, तो देखें क्या ये GIF बन रहा है। अगर ये GIF बन रहा है तब आप यहीं से ले सकते हैं इसको, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये देखिए GIF बन रहा है, तो GIF हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, आप ऐसे सेव भी कर सकते हो। अब हमने क्या किया, इंसर्ट में चल के, पिक्चर में चल के उस GIF फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो चलिए हम देखते हैं इंसर्ट करके। ये हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो हम डेस्कटॉप पे आ गए, और यहाँ से अब हम GIF फाइल को सेलेक्ट करते हैं जो जंपिंग बॉय GIF था। तो ये हमने डेस्कटॉप पे ये था, इसको हमने ले लिया और यहाँ से यहाँ पे रख दिया इसको, यहाँ पे। और फिर अब ये जो है जंप करे नीचे की तरफ। देखिए इसमें क्या होना है, ये जंप करेगा तो ये ऊपर की तरफ जंप करेगा। तो अब हम इस पे थोड़ा सा एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन पे चल के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम कस्टम एनिमेशन लगाते हैं, और इस लड़के पे आके यहां तक, इस पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये लड़का जंप यहां तक करेगा इस तरीके से। तो ये यहां तक कर गया जंप। अब फिर उसके बाद जैसे ही ये जंप करे, हम अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल M की को प्रेस करें। कंट्रोल M क्या करें, इसी को डुप्लीकेट कर लें, क्योंकि सेम ही आपको बनानी है। तो डुप्लीकेट करने के लिए एक तो तरीका, इस पे राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर लें, या आप इस पे क्लिक करके कंट्रोल D की को अगर आप प्रेस करते हैं तो भी ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लड़के को लाके हम यहां पे रख देते हैं, और इस पे ये जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन को हम हटा देते हैं, रिमूव। और फिर उसके बाद इस बॉल पे एनिमेशन लगाते हैं कि बॉल ऊपर की तरफ जंप करे। तो फिर कस्टम पाथ लेते हैं और बॉल पे क्लिक किया, और यहां पे बॉल हम लाके 2 बार क्लिक कर देते, तो बॉल इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। अब जैसे ही बॉल ऊपर जा रही है, तो अब अगली स्लाइड हमारे सामने आएगी। यहां पे अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा ग्रॉस लेते हैं, दूसरा बैकग्राउंड। तो अब यहां पे देखें कि देखिए आपको अलग अलग बैकग्राउंड्स और मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे वही बैकग्राउंड आप लीजिएगा।
तो जैसे हम ये बैकग्राउंड ले लेते हैं, आप और कोई भी ले सकते हो, जो मर्जी हो आपकी वो आप बैकग्राउंड ले सकते हो, या थोड़ा सा इसके जूम को मैं अगर कम करूं तो और भी चीजें परफेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगी। तो अब यहाँ से आप दूसरे भी बैकग्राउंड ले सकते हैं अलग अलग। तो जैसे हमने ये बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको अलग अलग बैकग्राउंड्स खुल गए। तो आप कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हो और इसको आप कॉपी कर लो, कॉपी करके आप लाके यहाँ पे सेम जैसे हमने पेस्ट करने का तरीका बताया, आप उस तरीके से आप इसको पेस्ट करें। और अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे ये स्लाइड थोड़ा डिफरेंट लगेगी। ये स्लाइड उन स्लाइड्स की अपेक्षा डिफरेंट है, तो हमने इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब जैसे ही ये बॉल, तो अब हम क्या करते हैं, इस बॉल को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे कॉपी के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। तो बॉल अगर वहां से निकली है तो बॉल यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। और फिर उसके बाद ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, इस बॉय को हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके रखते हैं कि लड़का यहाँ पे कूद रहा है। अब ये जो इस पे एनिमेशन लगा है, उस एनिमेशन को हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ इस तरीके, ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की तरफ भाग जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो बॉल है, ये बॉल इसके ऊपर नीचे गिरे, तो कैसे गिरेगी, एनिमेशन पे चलिए और फिर उसके बाद आप यहाँ कस्टम पाथ करिए और अब इसको लाके इसके सर पे रख दीजिए 2 बार, तो ये इस तरीके से गिरेगी। और जैसे ही इसके ऊपर गिरेगी ये नीचे की तरफ चला जाए। तो इस तरीके से एनिमेशन सेट करना है। इस तरीके से आप और भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं, बट चलिए इसी पे हम थोड़ी सेटिंग करके आपको दिखाते हैं, देन आप जो है आगे यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्लाइड पे, ये फर्स्ट स्लाइड होनी चाहिए, सेकंड स्लाइड होनी चाहिए। फर्स्ट स्लाइड पे ये कूदेगा नीचे और सेकंड स्लाइड से ये जंप करेगा ऊपर और फिर बॉल यहां से निकल के आएगी इसके ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, पिक्चर पे आते हैं, फर्स्ट पिक्चर जो एनिमेशन लगाया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा और परिवर्तन हमें करना होगा कि ये लड़का जब नीचे कूदता है तो ये जो है ये ऊपर हो जाए और ये नीचे हो जाए। तो अब हम लड़के को यहां लाते हैं, रख देते हैं और बॉल को हम यहां पे रख देते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस पे एनिमेशन कैसे सेट होगा। तो अब हमने एनिमेशन सब पे ऐड कर रखा है। अब यहां से पिक्चर पे आते हैं और इफेक्ट ऑप्शन में आके वेन क्लिक को विथ प्रीवियस कर दीजिए और स्पीड को थोड़ा फास्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो ये लड़का इस पे कूदा और जैसे ही कूदा फिर ये बॉल पे हमने जो एनिमेशन लगाया है, ये बॉल उड़ के ऊपर चली जाए। इसको भी हम विथ प्रीवियस करते हैं और इसको भी फास्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब जैसे ही बॉल ऊपर गई तो बॉल यहां से निकल के आए, बॉल वाला पहले कर देते हैं और इसको बाद में। तो बॉल ऊपर से उड़ के आए इस लड़के के ऊपर, तो यहाँ पे विथ प्रीवियस और इसको मीडियम को फास्ट करिए इस तरीके से। और जैसे ही इसके ऊपर गिरे तो ये जो है नीचे की तरफ भाग जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में आते हैं, टाइमिंग पे आके इसको आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं और स्पीड को फास्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब हम स्लाइड शो करके आपको बटन प्रेस करके दिखाएंगे, देन हम आपको इस पे किस तरीके से ये ऑटोमेटिक शो करे वो भी दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसका स्लाइड शो करते हैं और स्लाइड शो करिए। देखिए ये लड़का नीचे की तरफ कूदा और जैसे ये नीचे की तरफ कूदा बॉल ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये लड़का नीचे आ गया। इस तरीके से स्लाइड शो खत्म होती है। तो अब हम इस पे दिखाते हैं आपको किस तरीके से इसको ऑटोमेटिक किया जाए। तो रिहर्स टाइमिंग में स्लाइड शो टैब पे आ जाइए, यहाँ रिहर्स टाइमिंग होगा। रिहर्स टाइमिंग पे आप क्लिक करिए, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से कीज प्रेस करनी होगी जिससे ये इसमें टाइमिंग सेट हो जाएगी। कैसे, फिर से एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको बोल के दिखाऊंगा, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे जैसे लड़का कूदा, अब हम यहाँ पे की दबा दें, फिर ये बॉल जंप करी, बॉल जंप करने के बाद फिर ये बॉल नीचे आई, की प्रेस करने के बाद फिर ये लड़का नीचे, फिर इंटर। तो अब हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं और किस तरीके से ये शो करेगा इसमें देखते हैं। तो हमने ये की प्रेस किया, फिर बॉल जंप की, बॉल जंप के बाद बॉल इस पे आई, फिर लड़का गायब,
फिर इस तरीके से सेव कर दिया। अब हम इसका स्लाइड शो करके दिखाते हैं और चाहते हैं कि ये स्लाइड शो हटे ना, ऑटोमेटिक चलती रहे। तो अब हमें क्या करना है, स्लाइड शो में चल के सेटअप शो पे क्लिक करके लूप ऑप्शन को क्लिक चेक कर लेना है। अब हमें ओके करना है और अब हमें स्लाइड शो स्टार्ट कर देना है, फ्रॉम बिगिनिंग भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा वेट करें, देखिए ये लड़का कूदा और फिर ये बॉल ऊपर गई, फिर लड़के के ऊपर बॉल गिरी, फिर उसके बाद अगली स्लाइड, फिर लड़का कूदा, फिर बॉल ऊपर गई, फिर इस तरीके से ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से एनिमेशन होगा। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत बड़ा एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे कार्टून एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।